साथियों, तो आज आप कैसे हैं? आज सब्जेक्ट की महाभारत की बिल्कुल नई क्लास है। जो अपना टॉपिक चल रहा है कैपेसिटर, कैपेसिटेंस या कैपेसिटर्स, जो भी है कैपेसिटेंस, उससे रिलेटेड जो अपना कैपेसिटेंस था उसमें अपन ने काफी सारी चीजें पढ़ ली थी। फॉर्मूले पढ़े थे, बहुत सारे डेरिवेशन देखे थे। स्पेरिकल कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, आइसोलेटेड स्पेरिकल कैपेसिटर। आज अपन बात करने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज, कॉम्बिनेशन ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पीपीसी डाल दिया मैंने, समझ गए ना? कॉम्बिनेशन ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लिख देता हूं यार, ऐसी क्या बात है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, देखो जरूरत पड़े तो नोट कर लेना, बाकी तो आपको ट्रिक्स ही बताऊंगा बहुत अच्छी। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के कॉम्बिनेशन की बात करनी है तो इसमें तीन टाइप की कॉम्बिनेशन बनते हैं। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के तीन टाइप के कॉम्बिनेशन बनते हैं। उसमें से पहला कॉम्बिनेशन देखो, पहला कॉम्बिनेशन आता है सीरीज, दूसरा आता है पैरेलल, और तीसरा आता है अपना व्हीटस्टोन ब्रिज। हाँ, तो ये अपना था WSB, इसको कहते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। तीन टाइप के पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के कॉम्बिनेशंस बनते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ पीपीसी यानी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बनते हैं तीन, एक होता है सीरीज, एक होता है पैरेलल, एक होता है व्हीटस्टोन ब्रिज। अब यार अब आप सोच रहे होगे कि यार ऐसे नाम तो यार अपने रेजिस्टेंस चैप्टर, मतलब रेजिस्टेंस इलेक्ट्रिक करंट जो चैप्टर पढ़ा था 10th में था, नहीं 9th में, तो 9th में ही था। तो उसमें अपन ने यार ये ऐसे रेजिस्टर्स की कॉम्बिनेशन पढ़े थे। सीरीज होता है, पैरेलल होता है, व्हीटस्टोन ब्रिज तो नहीं था, लेकिन कुछ अगर आपने कंसेप्ट आउट की क्वेश्चन करा तो उसमें व्हीटस्टोन ब्रिज भी था। ठीक है, तो अपन सबसे पहले सीरीज की बात करते हैं आज। ठीक है, अब आगे देखना बताता हूं मैं। अपन बात कर रहे हैं सीरीज कॉम्बिनेशन की। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर की बात कर रहे हैं। और चलो ठीक है, अब सीरीज कॉम्बिनेशन में कैपेसिटर कैसे लगे, और पहले को देखो मैंने क्या बताया था कि कैपेसिटर को कैसे शो करते हैं। ऐसे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है ना यार, ये हो गया अपना, क्या होता है कैपेसिटर का रिप्रेजेंटेशन। अब मैं क्या बोल रहा हूं सीरीज में, ये सीरीज में बताना है, तो सीरीज में क्या कैपेसिटर्स को ज्वाइन करेंगे तो ऐसे ज्वाइन होंगे। सीरीज में क्या समझते हैं, बिल्कुल लाइन बाय लाइन ये ज्वाइन हो गए सीरीज में। ठीक है, अब ये यार सीरीज में कनेक्ट हो गए, नाम से समझ में आ रहा है, नाम दे दो उसको C1 और C2। अब इस सीरीज कॉम्बिनेशन की खास बात क्या है? खास बात सुनो, नोट करके लिखना। खास बात क्या है इसमें? पोटेंशियल डिफरेंस, जैसे कि इधर अगर इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस लगाया, यानी कि यार आपने एक बैटरी लगा दी V वोल्ट की इसमें बैटरी लगा दी, तो इस केस में, सीरीज के केस में, जैसे रेजिस्टेंस में भी होता था रजिस्टर्स में, उसी की तरह इस वाले सर्किट में आपको याद होगा, और अगर याद नहीं तो उसको याद कर लो और रट लो। ऐसे सर्किट में अपना पोटेंशियल डिवाइड होता है, V डिवाइड्स, मतलब जो V होगा उसको कैसे लिखना पड़ेगा, V1 प्लस V2। इस वाले सर्किट में पोटेंशियल डिवाइड होगा, थोड़ा पोटेंशियल इसमें जाएगा और थोड़ा सा इसमें। ये नहीं कह रहा हूं कि मैं आधा इसमें जाएगा आधा इसमें, क्योंकि C1 और C2 की वैल्यू में डिपेंड करता है। ठीक है, और ये हो गई पहली बात। दूसरी बात, इसमें I जो होगा वो कांस्टेंट रहेगा,
आई रहेगा कांस्टेंट, बी हो गया पोटेंशियल डिफरेंस मतलब जितने वोल्ट की बैटरी लगाई है, और ये आई हो गया फ्लोइंग करंट, मतलब जैसे यहां से जितना करंट जाएगा उतना ही लौट के आएगा, उतना ही लौट के आ रहा है, मतलब करंट इसमें भी सेम जाएगा इसमें भी। जैसे कि मान लो इस सर्किट में 10 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, 10 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, तो C1 में भी 10 जाएगा और C2 में भी 10 जाएगा। ये दो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है इस सीरीज कॉम्बिनेशन की, ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन। अब अपन इसके लिए कि मतलब C इक्विवेलेंट निकालना, मतलब इक्विवेलेंट क्या चीज होती है, मतलब ये कैपेसिटेंस है, इसका मान लो कैपेसिटेंस क्या बोलते हैं, इसका कैपेसिटेंस मान लो दो फेरेड है। फेरेड तो होगा नहीं क्योंकि फेरेड बहुत बड़ी यूनिट है, 2 माइक्रो फेरेड मान लो, इसको मान लो 2 माइक्रो फेरेड, इसको मान लो 2 माइक्रो फेरेड। अब अपन को जैसे C1 को मैं लिख लेता हूं 2 माइक्रो फेरेड, फेरेड यूनिट थी बताया था, और इसको मान लो 3 माइक्रो फेरेड। अब मैं सोचू यार इस सर्किट में दो कैपेसिटर है, एक का इतना एक का इतना, मैं सोचू अब टोटल कितना होगा। अब यार टोटल कैसे पता लगाए यार, अब मैं तो सोच रहा हूं जैसे कोई भी हो, अब सीधे तरीके से थोड़ा उल्टे तरीके से सोचो, इसको मैं कैसे मतलब इफेक्टिव कैसे निकाल सकता हूं, हर बार ऐड करना ही इफेक्टिव निकालना नहीं होता, समझ रहे हो ना। अब आप सोचो, चलो ठीक है, C इक्विवेलेंट क्या होना चाहिए इस केस में, C1 प्लस C2, अरे वाह 5 माइक्रो फेरेड हो जाएगा। अगर ये लग रहा है तो आप गलत हो, बिल्कुल गलत हो, बिल्कुल, क्योंकि हर बार इक्विवेलेंट निकालने का ये मतलब नहीं होता कि चीजों को ऐड कर दो, क्योंकि लास्ट टाइम आप रेजिस्टेंस निकालते थे, रेजिस्टेंस, हाँ इस केस में अगर R इक्विवेलेंट होता और सीरीज में तो वैसे निकल आता, इसलिए अपन अब इसका एक्सप्रेशन डिराइव करते हैं कि एक्सप्रेशन सच में होना क्या चाहिए। सुनो, फॉर्मूला क्या जानते हैं, Q इज इक्वल टू CV, कैपेसिटेंस का लॉ था जो, उससे अपन ने निकाला था Q इज इक्वल टू CV। अब एक चीज, ये वाला पॉइंट मैं यहां रख रहा हूं, क्या अपन ने क्या देखा था, अब यार हर डेरिवेशन में सोचा करो सीरीज और कॉम्बिनेशन के में कि क्या चीज डिवाइड हो रही है, उसी के बेसिस पे अपन आंसर लिखेंगे। डिवाइड क्या हो रहा है, V डिवाइड हो रहा है, V को क्या लिख दूंगा मैं, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2। इस सर्किट में V डिवाइड हो रहा है, नहीं याद रहता तो रट लो उसको, ठीक है, कि ऐसे वाले सर्किट में V डिवाइड होता है, और जो पैरेलल बताऊंगा उसमें I डिवाइड होता है, V कांस्टेंट रहता है, ठीक है। अब यार इस फॉर्मूले को इसमें रखो, कैसे भी फॉर्मूले में क्या रखेंगे, V को मैं क्या लिख सकता हूं, Q अपॉन C लिख सकता हूं ना, तो देखो Q अपॉन C इसको लिखता हूं मैं, तो इधर जो V है V, उसको मैं क्या लिख सकता हूं, Q बाय C कैसा इधर इक्विवेलेंट है। अब इस वाले केस में Q तो हालांकि कांस्टेंट है, इसलिए Q1 तो Q2 कुछ नहीं है नहीं है, इधर भी Q आएगा V1 के लिए, लेकिन V1 के साथ कैपेसिटेंस कितने नंबर कौन सा है, C1, Q इज इक्वल टू CV होता है ना, प्लस सेकंड केस में भी Q तो सेम ही रहेगा, और C2, V2 के लिए C2 सिंपल, Q तीनों में सेम दिख रहा है, तीनों मतलब इधर 2 और इधर, तो Q तो कांस्टेंट में कट जाएगा, सिंपल Q को काट देंगे तो क्या बना 1 अपॉन C इक्विवेलेंट, 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2। यार आप सोच रहे हो चलो यार आंसर आ गया अपने पास, कितना बढ़िया, 1 अपॉन C इक्विवेलेंट आ गया, जो और क्वेश्चन में पेपर में आएगा कॉम्बिनेशन दे देगा, बोलेगा निकालो C इक्विवेलेंट, तो आप क्या करोगे, 1 अपॉन C इक्विवेलेंट यहाँ रखोगे, बढ़िया इधर सॉल्व कर लोगे और ऐसे ही छोड़ दोगे, तो वो 1 अपॉन C इक्विवेलेंट निकला। अपन को C इक्विवेलेंट की वैल्यू निकालनी है, C इक्विवेलेंट की, तो मतलब ये फाइंड आउट करने के बाद एक बार रेसिप्रोकल करना जरूरी होता है। तो इसको अपन और कैसे लिख सकते हैं, देखो, तो अब इस केस में 1 अपॉन C इक्विवेलेंट को कैसे लिख सकते हैं, और सिंप्लीफाई करने के लिए इससे एक फॉर्मूले की तरह बन जाए, इसका ले लो एलसीएम, C1 इंटू C2, ये कितना हो जाएगा, C2 प्लस C1, बेसिक फॉर्मूला, या फिर कोई फॉर्मूला नहीं तो सिंपल सीधे याद रखो, फाइनल जो आंसर निकालना होगा C इक्विवेलेंट है, ये C इक्विवेलेंट को पलट देना बस, इसका जैसे उल्टा करोगे आपका आंसर आ जाएगा C1 बाय C2 अपॉन C2 बाय C1, फाइनल आंसर। फॉर्मूला ये यूज करके ऐसे कॉम्बिनेशन में, लेकिन अब यार इधर आप सोच रहे होगे लास्ट टाइम
जैसे पिछले से पहले पढ़ते थे तो रजिस्टर्स को ऐसे ऐड कब करते थे जब पैरेलल में होता था। अब यहाँ सीरीज में, हाँ कैपेसिटेंस का उल्टा चलता है, ऐसे आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सीरीज में पैरेलल की तरह सोचो, पैरेलल में सीरीज की तरह सोचो, ठीक है। अब आप सोच रहे तो मैंने 2 कैपेसिटर के लिए निकाल दिया, 3 के लिए कैसे निकालेंगे? 3 के लिए भी कुछ नहीं, इधर C3 और आ जाएगा, बाकी आप वैसे लिखोगे तो इधर आ जाएगा 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, ऐसे आगे। ये तो 2 कैपेसिटर के लिए हो गया। चलो इधर देखो, फॉर 2 कैपेसिटर, अगर अब ये 2 कैपेसिटर के लिए हो गया। अगर बात करते हैं फॉर n नंबर ऑफ कैपेसिटर्स, n नंबर ऑफ कैपेसिटर्स के लिए बात करते हैं तो n नंबर के केस में याद रखो, अब जैसी इसके लिए जैसे करेंगे 1/C इक्विवेलेंट, क्या हो जाएगा 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 डैश प्लस 1/n, तो हो जाएगा ना। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका C इक्विवेलेंट क्या आएगा? देखो C इक्विवेलेंट जो आएगा आपका, अभी मैं 1/C इक्विवेलेंट नहीं निकाल रहा हूं, सीधे C इक्विवेलेंट जो आया उसको पलट दिया मैंने। C इक्विवेलेंट आया C/n, कब जब ये C1 ये C2 ये C3 डैश Cn तक अगर ये बराबर है। अगर मेरा कहने का मतलब सुनो, अगर 10 कैपेसिटर है मतलब ये C/n तब होगा जब ये सारे कैपेसिटर जितने भी दिए हैं वो सारे बराबर होने चाहिए, बराबर होने चाहिए वाले कैपेसिटर्स। देखो मैं एक बार इसको रिपीट कर रहा हूं, एक बार सुनो। ये C इक्विवेलेंट कब आया है? जब ये सारे कैपेसिटर्स बराबर होंगे। समझ रहे हो ना बात को? चलो इसका एक एग्जांपल लेके बताता हूं। एग्जांपल में दे रहा हूं, इफ जैसे एक सर्किट बना लेता हूं, जैसे ये है, इसमें 1 2 3 4 5 कैपेसिटर कनेक्ट है, 5 कैपेसिटर। चलो मैं इसका एग्जांपल फ्रेश बोर्ड पे कराता हूं एकदम। जैसे ये एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि देखो एक सर्किट है, इसमें 1 2 3 ऐसे करके टोटल 10 कैपेसिटर्स ज्वाइंट है। ये बैटरी हो गई अपनी। इस सर्किट में टोटल 10 कैपेसिटर ज्वाइन है और ईच कैपेसिटर जो एक है कैपेसिटर C की वैल्यू है 2 माइक्रोफैरड। अब आपसे पूछे कोई फाइंड C इक्विवेलेंट, ठीक है, सीरीज वाला सर्किट है। सीरीज वाले सर्किट में फॉर्मूले क्या लगते हैं? 1/C इक्विवेलेंट वाले, 1/C1 प्लस 1/C2, या फिर ये कितने टोटल 10, तो 1/C डैश 1/C टोटल 10 होंगे। सीधा तरीका तो C इक्विवेलेंट निकालने का, याद रख लो इस केस में थोड़ा सा। इस वाले ऐसे केसों में जब ये पैरेलल सीरीज का कॉम्बिनेशन है तब जितने कैपेसिटर होते हैं टोटल कैपेसिटेंस से डिवाइड कर दो। मतलब ये टोटल कैपेसिटर, ये कैपेसिटेंस कितना है एक कैपेसिटर का, और टोटल है कितने 10, तो इसका C इक्विवेलेंट क्या आ गया 0.2। चेक करना है तो यार इसको ऐड कर लो, इसको ऐड कर लो, अब एक बार सेम आंसर आएगा, ठीक है। और चलो इस तरीके से एक बार चेक करना है तो देखो करवाता हूं चेक। 1/C इक्विवेलेंट क्या होगा 1/2 प्लस 1/2, कब तक होगा 10 बार, तो 1/C इक्विवेलेंट क्या हो गया 10/2, कितना हो गया 1/, ये कितना हो गया 5 हो गया। 1/C इक्विवेलेंट है, 1/C इक्विवेलेंट, तो C इक्विवेलेंट क्या होगा 1/5, दैट इज 0.2। आ गया सेम आंसर। मतलब क्या करना होता है, C इक्विवेलेंट निकालने का तरीका है एक कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना है डिवाइडेड n मतलब n बराबर आइडेंटिकल कैपेसिटर, कितने आइडेंटिकल कैपेसिटर लगे हैं। समझ रहे हो ना, ये सीधा तरीका है।
कैपेसिटेंस निकालने का, सिंपल शॉर्ट तरीका। बाकी बेसिक फॉर्मूला यूज करो यार, क्या दिक्कत है? 1/c 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 1/c1 प्लस 1/c2। एक क्वेश्चन और करते हैं इससे रिलेटेड। देखो जैसे कि दो कैपेसिटर है, इसका कैपेसिटेंस है 2 माइक्रोफैरेड, इसका है 6 माइक्रोफैरेड। माइक्रोफैरेड यूनिट है और बैटरी है अपनी 2 वोल्ट की, ठीक है। अब अपन से कोई पूछे कि इसमें फाइंड C इक्विवेलेंट, और इसमें कोई पूछे अपन से फाइंड C इक्विवेलेंट एंड I यानी कि करंट इन सर्किट, करंट इन सर्किट निकालने के लिए कोई बोले तो इसमें C इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे अपन? फॉर्मूला 1/C इक्विवेलेंट क्या होता है? 1/C1 प्लस 1/C2, या फिर इसको डायरेक्ट कैसे लिख सकता हूं? 1/C इक्विवेलेंट मतलब एलसीएम ही लिख लिया मैंने, कोई डायरेक्ट नहीं लिखा। C1/C2 डिवाइडेड C1 प्लस C2 कैसे लिखूंगा? C इक्विवेलेंट बराबर C1 प्लस C2 डिवाइडेड C1। 2 सेकंड शायद कुछ गड़बड़ हुई इधर देखो, C1 प्लस C2 डिवाइडेड C1 इंटू C2। तो C इक्विवेलेंट में क्या लिखूंगा? C1 इंटू C2 डिवाइडेड C1 प्लस C2, ये लिखूंगा मैं। फाइनल इसका आंसर कितना हो जाएगा? C1 C2 कितना हो जाएगा? C इक्विवेलेंट 2 6 12, 2 इंटू 6, 2 6 12 डिवाइडेड 6 और 2 कितना होता है? 8। तो C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 4 2 8, 4 3 12। तो फाइनल C इक्विवेलेंट आंसर कितना आ गया? 1.5 माइक्रोफैरेड। अपना फाइनल आंसर क्या आ गया? 1.5 माइक्रोफैरेड आ गया। अब अपन से किसी ने क्या पूछा है? I इन द सर्किट। I निकालने का सिंपल तरीका, Q इज इक्वल्स टू CV। Q इज इक्वल टू CV अपना बेसिक फॉर्मूला है। Q निकालना है, C कितना है? 3/2, 1.5 होता है 3/2, 3/2 इंटू 2 कितना आ गया? 3 एम्पियर वॉज द करंट इन द सर्किट। मतलब 3 एम्पियर यहां से फ्लो कर रहा है और 3 एम्पियर वापस लौट के आ रहा है सर्किट। 3 एम्पियर ही इससे निकलेगा, 3 एम्पियर इससे निकलेगा। तो आई थिंक सो आपको समझ में आ गए होंगे, छोटे छोटे से एग्जाम्पल थे और सर्किट कैसे पता करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। आगे इसके 2 टाइप के सर्किट और है, वो मैं जरूर बताऊंगा। तो आज की क्लास के लिए इतना ही रखेंगे। सो गाइस थैंक यू, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना।